बाबा बागेश्वर के यार, दोस्त, मित्र शेख मुबारक से। शेख मुबारक से मिलवाने की वजह यह है कि बाबा बागेश्वर इस वक्त घिरे हुए हैं, चौतरफा हमले हो रहे हैं, चौतरफा चुनौतियां पेश हो रही हैं और कहा जा रहा है बाबा जो करवा रहे हैं ये ढकोसला है, बाबा जो करवा रहे हैं इनके विरोधी कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं अंधविश्वास है। अगली तस्वीर दिखाई। और शेख मुबारक का यकीन बाबा पर है क्योंकि शेख मुबारक बाबा को बहुत पहले से जानते हैं। अब मैं आपको शेख मुबारक से मिलवाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा के साथ जो खड़े हैं शख्स ये है बाबा के दोस्त शेख मुबारक, बाबा के पुराने यार हैं और बाबा पर यकीन है, उनकी साधना पर यकीन है। शेख मुबारक बाबा के फैन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर शेख मुबारक की अगली तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। ये है शेख मुबारक जो बाबा के दरबार में बैठे हैं। बाबा से मिलने गए थे शेख मुबारक, बाबा के फैन भी हैं, उनके दोस्त भी हैं और पुरानी दोस्ती है शेख मुबारक और बाबा के बीच। आइए अब आपको बताते हैं दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है। शेख मुबारक क्या कुछ कह रहे हैं बाबा पर, यह भी आपको सुनाएंगे। देखिए जरा। आप देख रहे हैं शेख मुबारक को। धीरेन्द्र अक्सर मंच से अपने एक मुस्लिम दोस्त का जिक्र करते हैं, वो है शेख मुबारक। बाबा बागेश्वर के मुस्लिम दोस्त का नाम है शेख मुबारक और धीरेन्द्र शास्त्री शेख मुबारक की जो दोस्ती है 2007 की दोस्ती है। 10-12 सालों तक दोनों साथ रहे भी हैं, एक साथ कई जगहों पर गए भी हैं और कई बार दोनों साथ छतरपुर जाते थे, दोनों साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जाया करते थे, एक साथ चाय पीना, समोसा खाना, ऐसी दोस्ती रही शेख मुबारक और बाबा की। ईद दिवाली भी दोनों साथ में मनाया करते थे। आज भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में। व्यस्तता की वजह से अब मिलना जुलना जरूर थोड़ा कम हो गया है। बागेश्वर सरकार प्यार से उसे पागल दोस्त भी बताते हैं। जब कुछ नहीं था तब से शेख मुबारक बागेश्वर को जानते हैं। किसी भी परेशानी में शेख मुबारक उनकी मदद करता था। एक बार का वाकया आपको बताऊं, शेख मुबारक ने बाबा की मदद का जिक्र किया। तब धीरेन्द्र शास्त्री आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। धीरेन्द्र तब एक छोटे से कमरे में रहते थे और बारिश के दौरान छत टपकी तो शेख ने उनकी मदद की। धीरेन्द्र शास्त्री की बहन की शादी में पैसे दरअसल कम पड़ गए थे, यानी शास्त्री जी के पास पैसे कम थे तो धीरेन्द्र शास्त्री को 20,000 रुपए की जरूरत थी उस वक्त। तो शेख मुबारक ने 12 साल पहले लगभग धीरेन्द्र शास्त्री को 20,000 रुपए दिए और बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने पैसे शेख मुबारक को लौटा दिए। ऐसी दोस्ती दोनों की है। दोनों को सुनवाने जा रहा हूं, बाबा को भी सुनिए और शेख मुबारक को भी सुनिए। पहले तो वही मित्र जो एक दूसरे मित्रों के साथ भी मित्रता होती है, सबसे अच्छा व्यवहार था और ज़्यादातर समय भी मतलब जो है साथ में ही देना होता था। जब जाते हैं तो अपने को एहसास नहीं होने देते, वो जो पहले था वही वर्तमान। हम हारमोनियम बजाते तो जो है साथ में बैठते थे, गाते बजाते थे, प्रयास करते थे उन्हें भी सिखाने का और जो है अनुभव लिया भी है। आपसे सीखा है जी। जब जैसे ईद आती थी तो वो पहले से ही याद दिला देते थे, या तो हमें या माता जी को कि हमारी समझने वाली ईद आ रही है। और उनके यहाँ हमारा भी जैसे त्योहारों पे जाना होता था तो हम भी वो बैठ के जो है त्योहार मनाते थे उनके साथ, चाहे वो मकर संक्रांति का हो, दीपावली का हो। वो जो है हमेशा जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए प्रयास करते हैं इस तरीके से संदेश अपना देने का, बोलने का, बताने का, ना कि उनका जो है एक अंदर से इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमारे द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। उनकी 100 बातों में एक बात ये ऐसी है कि महानता झलकती है, क्योंकि हम आप किसी व्यक्ति के साथ ये इस तरीके का 10-20 हजार का यदि हेल्प करते हैं तो भविष्य में भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर वो इस प्रकार की बातों को व्यक्त भी नहीं करता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सच्चाई रखने के लिए अपने स्तर को नहीं देखता है और वो बात बोल देता है। तो उस बात में यही है कि महानता है, बहुत बड़ी बात है ये। डॉक्टर शेख मुबारक जी, हम दोनों का बड़ा बचपन में एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा आज के जमाने में नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। तो शेख मुबारक बाबा बागेश्वर के मुरीद है और अकेले शेख मुबारक नहीं, सुल्ताना भी बाबा बागेश्वर के पास पहुंची है। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। सुल्ताना जब बाबा बागेश्वर के पास पहुंची और सुल्ताना से वो शुभी बन गई, उसके बाद बाबा बागेश्वर को राखी बांधी
अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं शुभी ने उसके बाद कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर को राखी बांधी है। आइए अब आपको बताता हूं शुभी के बारे में कि कौन है शुभी और कैसे सुल्ताना से शुभी बन गई और बाबा की मुरीद हो गई। आखिर क्या हुआ, क्या कहती हैं शुभी, ये भी आपको सुनवाएंगे। जरा पहले ये देखिए। दरअसल बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंची थी सुल्ताना बेगम और दिव्य दरबार में सुल्ताना ने हिंदू धर्म अपनाया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जब सुल्ताना शुभी बनी और उसके बाद बाबा बागेश्वर को उन्होंने राखी बांधी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है सुल्ताना। इसके बाद सुल्ताना ने बागेश्वर सरकार को भाई बना लिया। सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी बांधी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सुल्ताना के नाम की घोषणा की। सुल्ताना बेगम का नाम शुभी दासी रखने का ऐलान किया बाबा ने। सुल्ताना ने धीरेन्द्र शास्त्री को भाई बनाने की इच्छा जताई थी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पर सहमति जताई। सुल्ताना के भाई बने शुभी के। सुल्ताना बेगम ने विधिवत भाई की आरती की और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा किसी धर्म के वो विरोधी नहीं है, हम मानवता के पुजारी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं बाके बिहारी की भक्त वृंदावन भी गई थी और बाके बिहारी ने इन्हें बागेश्वर धाम सरकार से जोड़ा है। उसके बाद वो बागेश्वर बाबा के पास आई। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है शुभी और राखी बंधवाने के बाद बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं। बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है, सारे मंत्र याद है। किशन जी का जन्म क्यों हुआ, ठाकुर जी का, उनकी पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक पता है। राम जी कौन थे, क्या है, क्यों, सब कुछ। क्योंकि हम मानवता के पुजारी हैं, किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। देखिए बहन का भाव था कि हम भाई बने और इन्होंने साहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा और जब ये शुभ है, ठाकुर जी की भक्त है, श्री बाके बिहारी जी की भक्त है। राइट, तो शेख मुबारक को आपने सुन लिया, सुल्ताना को सुन लिया जो शुभी बनी। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं बाबा की एक और मुस्लिम समर्थक है जो बाबा के विरोधियों से क्या कह रही है, सुनिए। बोल रही हूँ, नमाज पढ़ के बैठ करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच में बिना खाए बिना पिए मैं पहले वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, जो मेरे दिल में है ना मैं वही आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मुझे सामने नजर आ रही है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को पूर्ण समर्थन है मेरा और बोलते हैं ना कि बाबा जी को ना चुनौतियों से डर नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे अहरे गहरे नत्थु लोग जो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं ना, ये इनके कार्य में दखल अंदाजी देंगे। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा देंगे। तो बाबा जी आप अपना कार्य करते रहिए, हम आपको समर्थन करते रहेंगे। आइए, तो आपने सुन लिया, देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने उसको देख लिया जो बच्ची जिसे आप सुन रहे थे अभी, लेकिन बाबा को जो चुनौती दे रहे थे उन्हें कल दोपहर तक उनके मर्डर की धमकी मिल रही। उन्हें कहा जा रहा है कल दोपहर आपकी हत्या हो जाएगी क्योंकि आपने बाबा को चुनौती दी। ये श्याम मानव, इन्हें धमकी मिली है और उसके बाद फौरन पुलिस ने देखिए सुरक्षा बढ़ा दी है। श्याम मानव के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस फोर्स आपको नजर आ रहा है। उनके घर में बाकायदा पुलिस वालों को रखा गया है, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। लेकिन श्याम मानव ने क्या कुछ बताया है, धमकी में उन्हें क्या कुछ कहा गया है, ये आपको बताता हूं। कहा गया है कि आपके पास कल दोपहर तक का वक्त है। श्याम मानव को यह धमकी मिली है जान से मारने की। श्याम मानव को धमकी भरे फोन आए और अज्ञात शख्स ने श्याम मानव को यह धमकी दी है। श्याम मानव के मोबाइल, बेटे के मोबाइल पर यह धमकी मिली है, कल दोपहर तक हत्या करने की धमकी दी गई है। टुमारो आफ्टरनून व्हाट्सएप मैसेज में चुप रहने की सलाह दी गई। उन्हें मैसेज आए, नरेंद्र दाभोलकर जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। 2013 में दाभोलकर की भी हत्या कर दी गई थी, वो भी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाते थे। अंधविश्वास निर्मूलन आंदोलन से दाभोलकर जुड़े हुए थे। धमकी के बाद श्याम मानव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष है श्याम मानव। श्याम मानव जहां ठहरे वहां सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सुरक्षा में 4 बंदूकधारी, 4 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। एक अधिकारी भी श्याम मानव की सुरक्षा में 24 घंटे रहेंगे। श्याम मानव ने फिर अपने बयान को दोहराया है। धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने की फिर से चुनौती दी है। चमत्कार साबित करने पर 30 लाख